नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा चौथी विषय गणित की है, जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से सत्र 2024-25 हेतु नई बुक प्राप्त हुई है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पहला पेज है जिसमें नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी लिखेंगे। इसमें विषय सूची है सप्ताह एक से लेकर इसमें है सप्ताह 30 तक, आवधिक आकलन 3 तक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1 संख्याएं। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटी पहले आएगी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये बढ़ता क्रम हो गया, मतलब आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए 723 छोटा है, इससे बड़ा 732 है, 732 से 768 बड़ा है, 776 इससे बड़ा है और 876 सबसे बड़ा है। तो ये बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी पीडीएफ थोड़ी साफ नहीं है, आप देख लेंगे। किसी संख्या को संख्या कार्डों के द्वारा तोड़कर दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें से इनको जोड़कर लिखना है। तो ये क्या है, 100 100 100 100 100 है ना। इनको सबको जोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 628। इसको आप हल करके रफ में जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है। ठीक है, दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है। तो देखिए 899 है, 899 के बाद क्या जाएगा, 900, फिर यहाँ 901, यहाँ 902 और यहाँ 903 है। ठीक है, तो आप यहाँ 900 901 902 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंक 3 7 5 से बनी 3 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो ये जो 3 7 5 दिया है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी पहले, उसके बाद में छोटी, उससे छोटी है। तो 753 जो है सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या के ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखना है। तो 998 दिया हुआ है, सॉरी 999 दिया है, तो ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 998, और ठीक बाद की संख्या 1000। तो 998 999 और 1000, इस प्रकार ये संख्या हम लिख लेंगे। दिवस दूसरा देखते हैं, जोड़ से संबंधित है। छूटी हुई संख्या लिखिए। छूटी हुई संख्या लिखना है ना। तो छूटी हुई संख्या लिखना है, जैसे इसमें दिया है 553 में क्या जोड़ेंगे कि 841 आ जाए। ठीक है, 553 में क्या जोड़ेंगे कि 841 आ जाए। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 5 3 है और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 की 1 बचा 1, 7 और 1 8, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 की 4 बचा 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो 841 मतलब 268, इसको जोड़ेंगे तो 841 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हल करना है, 348 प्लस 276 को जोड़ना है। तो देखिए हमने यहाँ रफ में लिख लिया, कैसे जोड़ते हैं, 348 धन 276, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 की 4 लिखे, हासिल का 1। ठीक है, याद रखना आप, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7 हो गया 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 1 हासिल का 1 हो गया 4 और 2 हो गया 6। तो 624 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, छूटी हुई संख्या लिखना है। छूटी हुई संख्या कैसे लिखना है, जैसे ये दिया है 8 दिया है, 3 छूटी है, 5 है ना। तो देखिए 5 और 6 जोड़े तो कितना हो गया, 11, हासिल का 1। ठीक है, अब हासिल का 1 है ना, तो 3 और 1 हासिल का जोड़े तो 4, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाए, वो 7 आ जाए, तो 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको करना था। नेक्स्ट है 68 में 35 को जोड़ना है। तो 68 लिख दिए, धन 35 कर दिए, 8 5 13, 13 की 3 बचा 1 है ना, 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो 110 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोशन ने अपने दादाजी के लिए 450 का कुर्ता
एवं 385 की धोती खरीदी तो उसने कुल कितनी राशि कपड़े खरीदने में खर्च कर दिया, है ना। तो दादाजी के लिए उनने कुर्ता कितने में खरीदा, 450 रुपये में, और धोती 385 रुपये में। तो कुल कितना खर्च हुआ जोड़ लेते हैं। 0 में 5 जोड़े तो 5, है ना, और 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल का 1, 4 और 1 5, और 5 और 3 8, तो 835 रुपये। तो कुल 835 रुपये की राशि के उनने कपड़े खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिवस 3 है घटाना। हल करो। जैसे 586 में 498 घटाना है, तो देखिए हमने अपने यहाँ करके दिखाया है। 586 माइनस 498, तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ हासिल का 1 लेगा, कितना जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में से फिर 9 नहीं जाएगा, 1 उधार लिए, तो कितना हो गया 17, 17 में से 9 गए 8, है ना। ये यहाँ बचा था 4, 4 में से 4 गए 0, तो 88 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 149 से 86 कितना कम है, मतलब 149 से 86 कितना कम है, मतलब घटाना है। 149 माइनस 86 करे हमने तो कितना आया, 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ 14, 14 में से 8 गए 6, कितना हो गया 63 कम होगा, है ना। इस प्रकार आपको करना है, छूटी हुई संख्या लिखना है। जैसे 436 में कितना घटाएंगे कि 158 आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 436 माइनस 158 कर देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगी। तो हमने ऐसे ही करे, 6 में से 8 गए तो घटेगा नहीं, तो यहाँ 1 उधार लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8, है ना। यहाँ बचा 2, 2 से 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ 1 उधार लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2, तो 278 जो घटाएंगे तो 158 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार इसको रफ में जरूर करके देखें। छूटी हुई संख्या लिखना है। छूटी हुई संख्या लिखने के लिए देख लीजिए आप, इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा, 2 आएगा, तो भैया 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 और 7 कितना होता है 10, सॉरी घटाना है ना, तो 9 में कितना घटाएंगे कि 2 आ जाए, तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 1 में 8 मतलब 1 उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, है ना, 132। इस प्रकार आप करके देख लेंगे। नेक्स्ट है, रानी के पास 678 रुपया हैं और सुनीता के पास 437 रुपया हैं, तो रानी के पास सुनीता से कितनी अधिक राशि है। ठीक है, तो रानी के पास 678 रुपये हैं और सुनीता के पास में 437 रुपये, कितना अधिक बोला है तो इसको घटाना है इसमें से इसको, है ना। तो 8 में से 7 गए 1, 7 में से 3 गए 4, और 6 में से 4 गए 2, तो 241 रुपये उसके पास अधिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिवस 4 का गुणा से संबंधित है। 18 का 7 गुना कितना होगा, मतलब गुणा करना है। ठीक है, 18 गुणित 7, 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, तो 126 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हल करना है 42 इंटू 23, तो 42 और 23 को इस प्रकार लिखेंगे। पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, है ना, तो 126 हो गया। यहाँ कटपिट का निशान लगाए, 2 दूनी 4 और 2 चुके 8। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिए, 6 की 6, 4 और 2 6, और 8 और 1 9, तो 966। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक में 72 पेज हैं, तो ऐसी 9 पुस्तकों में कितने पेज होंगे। एक पुस्तक में कितने 72 हैं, तो 9 पेज में 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का 1, 8 8 56, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, फिर 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौकी 36, 9 पंद्रह 45, 9 छिके 54, 9 7 63, 63 और 1 64, तो 648। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये 7 7 7 7 7 है ना, कितने बार दिया 1 2 3 4 5, तो 7 इंटू 5 कर लेंगे या पूरा भी जोड़ सकते हैं, तो सब है ना, इसमें इंटू के लिए पूछा है तो 7 इंटू 5 हो जाएगा ये, है ना। ऐसे ही है 12 में कितने का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 6 में कितने का गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 6 चौके 24। ठीक है, 9 8 72। ठीक है, इस प्रकार इसको रिक्त स्थान को भरना है। ज्ञात कीजिए 8 दर्जन केलों
सॉरी 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होते हैं? तो 1 दर्जन में हमको पता है कितने केले होते हैं, 12। तो 8 दर्जन में कितने होंगे? 12 इंटू 8 है ना। 8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल का 1, 8 का 8 और 1 9, 96। तो 8 दर्जन केले में 96 केले होंगे। ठीक है। दिवस 5 देखते हैं, भाग से संबंधित है। सही जोड़ी मिलाइए। 30 रुपये को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है ना। तो क्या करेंगे? 6 का भाग दे देंगे 30 में। ठीक है। 42 लड्डुओं को 7 समूह में बराबर बराबर बांटना है, तो 42 में 7 का भाग दे देंगे। 24 पेन को 4-4 के समूह में बांटना है, तो 24 में 4 का भाग दे देंगे। 36 रोटियों को 6 प्लेटों में बराबर बराबर भागना, मतलब 36 में 9 का भाग दे देंगे। ये भाग सिखाया गया है ना कि भागों में बराबर बराबर भागों में बांटना है तो क्या करते हैं। ठीक है। इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। नेक्स्ट है, दुकानदार ने 28 किलोग्राम फल 4 व्यक्तियों को बराबर बराबर मात्रा में बेचे। प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे? देखिए, दुकानदार ने 28 किलोग्राम फल 4 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटे, मतलब 28 का भाग 4 में देना, 28 का भाग 4 से देना है, तो 4 सत्ते 28 है ना। रफ में भाग देख लीजिए आप कैसे करते हैं। 4 सत्ते 28 है ना, 0 0। तो 4 भागों में बांटा उनने, 7 भागों में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छूटी हुई संख्या लिखना है। जैसे 15 भागित 3 है ना, तो 3 पछे 15 है ना। 24 में कितने का भाग देंगे? 3 आएगा, तो 8 तिया 24 है ना। ये भाग बोला है कि कितने का भाग देंगे 9 से कि 7 बार 7 आंसर आए। तो अपन 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 6 54, 9 7 63। तो यहाँ 63 लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोहन के पास 49 बॉल हैं, उसे एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है। ठीक है। वही वाला सवाल है, भाग में बांटना है, तो 39 में 7 का भाग दे देंगे। 7 सतिया 49। ये रफ में करके देख लिए, 7 का भाग ऐसे देते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 7 आ जाएगा। नीचे दिया गया प्रश्न है, शिक्षक ने 35 छात्रों को बराबर बराबर संख्या के 5 समूह में बांटा, तो प्रत्येक समूह में कुल कितने छात्र होंगे? तो 35 का भाग 5 में देना है, 5 से देना है, तो 5 7 35। ये देखिए रफ में हमने करके बता दिए हैं। ठीक है। बराबर भागों में बांटना है तो आपको इस प्रकार भाग देना पड़ेगा। ठीक है। तभी उनके बराबर बराबर समूह बनेंगे। दिवस 6 देखते हैं। इसमें अभी अपन ने जोड़, घटाना, गुणा और भाग करे थे। ये संक्रिया में क्या है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी सम्मिलित हैं। ठीक है। छूटी हुई संख्या लिखना है। जैसे 319 में कितना जोड़ेंगे कि 742 आएगा? तो देखिए, इसके लिए हमने पिछला एक सवाल और करे थे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 742 में ये वाली संख्या को घटा देंगे, तो ये वाली संख्या बीच वाली संख्या निकल जाएगी, हमने बताए थे। ठीक है। तो 742 माइनस 319। ठीक है। 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार लिए तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गए तो 3 बचा। ठीक है। यहाँ बचा 3 से 1 घटाए तो 2, यहाँ बचा 7 है, 7 में से 3 गए तो 4, 423 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक आप करके करें समझ के, है ना। 12 धन 12 धन 12, इसको क्या लिखेंगे? 12 1 है और 3 बार गुणा कर देंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है। इसी प्रकार है खाली स्थान, मतलब x माइनस 185 बराबर 215। देखिए, तो x माइनस, इसको हल रफ में करना है, x माइनस 185 बराबर 215। तो x बराबर, x यहीं रहेगा, 215 ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है। आप इस प्रकार इसको जोड़ के, जैसे 5 और 5 10 है ना, और 8 और 1 9 और 1 10 है ना, 2 और 1 3 और 1 10, मतलब 400। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर वो वाली संख्या, बीच वाली संख्या नहीं, x का मान निकल जाएगा। ठीक है। 45 भागित 9 है ना, ये बोल रहा है कि कितने का भाग देंगे कि 5 आ जाए, तो वही वाले भाग है, 9 का भाग दे, मतलब पहाड़ा पढ़ते जाइए। 9 पना 45, तो यहाँ 45 में 9 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 60 भागित 10 है ना, मतलब 10 का भाग 60 में देना है, तो सरल सा है, 10 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 जाएगा। इसी प्रकार 125 इंटू 7 है ना, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, 125 इंटू, यहाँ अपने को संख्या नहीं पता, उसको अपन ने x मान लिए, बराबर 875। तो x की वैल्यू निकालना है अपने को, तो x यहाँ रह गया, 875 भागित गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा 125। तो 125 को 875 से आप काटेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है। इस प्रकार आप इसको सीख लें कि किस प्रकार करना है। इसी प्रकार 12 इंटू 7 है ना, तो 12 इंटू 7 करेंगे तो 84 आएगा, ये भी सरल है।
इसी प्रकार 393 भागित 3, तो देखिए 393 भागित x है, इसकी वैल्यू नहीं पता अपने को तो x लिखेंगे। 393 बटा x बराबर 141, तो x यहीं रखा रहेगा और ये 393 भागित 131, तो इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा 3। तो इस प्रकार आप इसकी ध्यानपूर्वक इसको करना सीख जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40 किताबों को 4 भागों में बराबर बराबर रखना है, प्रत्येक भाग में कितनी कितनी किताबें आएंगी। ठीक है, इस प्रकार का सवाल अपन ने करे हैं, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो 9 पन्ना 5 अट्ठे 40, तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 भागों में किताबें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पिकनिक में सभी 28 बच्चों को 6-6 फल बांटे गए, तो कुल कितने फल बांटे, है ना। 28 बच्चे थे, एक बच्चे को कितने फल बांटे 6, तो 28 इंटू 6 करें हमने तो 168 आ गया। ठीक है, कुल 168 फल बांटे, गुणा करके आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 118 से 86 कितना कम है, कितना कम है भैया, तो 118 माइनस 86 करेंगे अपन, तो 8 में से 6 गए तो 2, यहाँ 11 में से 8 गए तो 3, तो 32 कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मैदान में 886 व्यक्ति हैं, दूसरे मैदान में 216 व्यक्ति हैं, दोनों मैदानों में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसको अपने को 186 में 216 को जोड़ देंगे। जोड़ के देखिए आप 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल का 1 है ना, 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4, तो 402, तो दोनों मैदानों में कुल 402 व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोहन ने 168 रुपया का रेलगाड़ी का टिकट लिया, उसने 200 रुपया का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपये वापस मिलेंगे, है ना। उसके पास कितने थे 200 रुपया और 168 रुपये का उन्होंने क्या करा, टिकट खरीदा, तो 200 में से 168 को घटा देंगे तो उसको 32 रुपया वापस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बबीता की आयु 16 वर्ष है, उसके पापा की आयु की 3 गुनी, उसके पापा की आयु उसकी आयु से 3 गुनी है, तो उसके पापा की आयु कितनी वर्ष होगी, देखिए 16 वर्ष बबीता की आयु है। ठीक है, उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना है, मतलब 16 इंटू 3 मतलब 48, तो पापा की आयु कितनी हो जाएगी 48 वर्ष होगी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था वो। 56 पेंसिलों को साथ साथ पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे, मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है ना, 56 भागित 7, तो 7 8 56, इस प्रकार आप रफ में भाग देके देख लें, तो 8 जो है समूह में बनेगा। ठीक है, इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।